खबर जयपुर से। आमेर में क्यूपी न्यूज़ चैनल स्टूडियो का उद्घाटन हुआ। स्टूडियो का उद्घाटन डॉक्टर नवीन शर्मा, डायरेक्टर ह्यूमन टेक्नोलॉजीज दुबई व प्रोडक्शन शील्ड अमेरिका ने किया। डॉक्टर नवीन शर्मा ने कहा, मुझे यकीन है क्यूपी न्यूज़ चैनल पत्रकारिता जगत में नए आयाम स्थापित करेगा। उद्घाटन समारोह में समाज सेवी और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की खास रिपोर्ट संवाददाता आदिल खान के साथ। का चैनल है और इसके लगभग 128 पत्रकार हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम प्रशासन से शासन तक जनता की आवाज को पहुंचाएं और अपराध को खत्म करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों। इस स्टूडियो को डालने का मकसद यही है कि हम पत्रकारिता जगत में नए आयाम स्थापित करें, अपराध जगत और तमाम जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जिसको जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन निग्लेक्ट करता है, नजरअंदाज करता है, उन तक वो समस्याएं का समाधान नहीं हो पाता है, उनकी समस्याओं का, उसके समाधान के लिए हमारा क्यूपी न्यूज चैनल कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को जनता के सामने पहुंचाए और प्रशासन के सामने भी पहुंचाए, ताकि उनको उनके ऊपर प्रभाव पड़े और वो जनता की समस्याओं का निदान करें। सिर्फ यहाँ जो राजस्थान को हैंडल करने का मकसद वही है। हम देखते हैं कि आज पत्रकारिता जगत में वो बात नहीं रही। मेरी उम्र काफी हो गई है, मुझे 30 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं देखता हूं कि जब मैं युवा, यूं समझिए कि 20-25 साल की उम्र में जब मैंने पत्रकारिता स्टार्ट करी थी, उस वक्त पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क है। आज पैड न्यूज को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन सब बातों के मद्देनजर हमने यहाँ जो ये स्टूडियो स्थापित किया है, उसका मेन मकसद यही है कि हम पैड न्यूज ना बना करके मेन न्यूज बनाएं और जनता की समस्याओं को उजागर करें, उन अपराधों को उजागर करें। आज हम देखते हैं कि जगह जगह हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, नशे की हालत में बेतहाशा इधर उधर लुढ़कते फिरते हैं, लेकिन हमारा पत्रकारिता जगत उन समस्याओं को उठाता ही नहीं है। अगर उन समस्याओं को उठाए और सरकार पर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जोर डाले, तो देखते हैं कैसे नहीं नशा खत्म होता है, कैसे अपराध नहीं रुकता है। प्रशासन अगर मजबूत हो जाए, पत्रकार अगर मजबूत हो जाए और प्रशासन पर जोर डाले, तो प्रशासन को 100% काम करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर जो है ये हमने क्यूपी न्यूज चैनल स्टूडियो का जो है स्थापना की है और आज इसका उद्घाटन हमारे नवीन शर्मा जी, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, मात्र एक डाटा सेंटर है,
उसके मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आपकी दुबई में भी एक कंपनी है, अमेरिका में भी एक कंपनी है। हमारे पूर्व जज साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे सईद अहमद साहब समाज सेवी यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे मोहन बैरवा जी यहाँ तशरीफ फरमा है, आरकू साहब तशरीफ फरमा है। इन सब ने जो ये आज इसका उद्घाटन किया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त इन्होंने दिया और यहाँ आए, मुझ नाचीज को कुछ चीज समझा और मेरी आवाज पर यहाँ दौड़े चले आए। मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। अब आप हमारे नवीन सर से भी बात कर सकते हैं, हमारे जज साहब से भी बात कर सकते हैं। हाँ सर, आज क्यूपी न्यूज के ऑफिस का उद्घाटन है, आप उसमें पधारे हैं, आपने शिरकत करी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये बहुत हर्ष का विषय है। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्यूपी न्यूज एक नया नाम नहीं है, ये उद्घाटन एक नया उद्घाटन है और ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। शुरुआत बहुत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से आज कागज कलम वाले पत्रकारों की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है ऑनलाइन, हम लोगों को जाना है, हम लोगों को चीजें करनी है। हमारी अरशद जी की टीम सारे हिंदुस्तान में सब तरफ मौजूद है। पिछले कई समय से अरशद जी से बातचीत चल रही थी और अरशद जी ने बताया कि नहीं, ये इस तरह का एक स्टूडियो सेटअप करना बहुत जरूरी है और आज उन्होंने ये एक माइलस्टोन एक अचीव किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। साथ में बहुत धन्यवाद आप सबको देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस उद्घाटन समारोह के लिए उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया। बहुत ही शानदार ऑफिस देख के अभिभूत हूँ और अरशद जी ने जो कहा कि 30 साल से कर रहा हूँ, पत्रकारिता में हूँ, अब तो धीरे धीरे एक उम्र के साथ स्लो हो चला हूँ, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहले दिन जब इनसे मिला था आज से 15 साल पहले, उत्साह उससे कई गुना ज्यादा दिखता है और इसीलिए हम सब क्यूपी के साथ में, अरशद जी के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। आपका नाम? बहुत बहुत नवीन शर्मा डॉक्टर। सर, आप भी क्यूपी न्यूज के ऑफिस के उद्घाटन में पधारे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जयपुर वासियों को? सबसे पहले तो मैं अरशद जी को बधाई दूंगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि एक स्टूडियो स्थापित किया है क्यूपी न्यूज का। स्टूडियो का महत्व है आजकल वीडियो का जमाना है, वीडियो का जो प्रभाव पब्लिक में पड़ता है न्यूज का, वो लिखित कम पड़ता है क्योंकि आजकल पढ़ने का समय कम है, आजकल वीडियोग्राफी में देखा जाता है। इनका जो उद्देश्य मैंने अभी सुना कि अपराध जगत को कम करना है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है, समाज का उत्थान करना है, देश का विकास करना है, तो इतने अच्छे उद्देश्य को लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो मेरी पूरी इनके साथ हार्दिक शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े। इनकी पत्रकारिता, इनका जो चैनल है क्यूपी न्यूज है, पूरे विश्व में फैले और इसका बहुत फैलाव और पूरे विश्व में क्रांति लावे, कार्यकारी कदम उठाए, देश और समाज में परिवर्तन लावे। सर, एक सवाल हो रहा है आपसे। देखा जाता है पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, ठीक है? शुरू के अंदर जब पत्रकारिता होती थी तो बहुत सच्चाई पे चलती थी। आजकल कहा जाता है कि गोदी मीडिया बहुत ज्यादा हो गई, सरकार की मीडिया बहुत ज्यादा हो गई, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पत्रकारिता जो भी है ईमानदारी से होना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा सोच है। जब तक पत्रकारिता ईमानदारी से नहीं होगी, समाज की बुराइयां, अपराध नहीं रुक सकते। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि जो भी पत्रकारिता करता है ईमानदारी से करे, अपने कार्य को ईमानदारी से करे, पूरी फुल इंटीग्रिटी से करे। आपका नाम बताइए। केपी सक्सेना। मैं साहब ये कहना चाहता हूँ कि अरशद साहब और जुझारू आदमी हैं और जब से मैं न्यूज़ से जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं और अपराध को ख़त्म करने को लेकर के कई मुद्दे ये ऐसे लाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात, आज इस जगह देखकर मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। देर से ही सही, लेकिन शुरुआत तो हुई। यहाँ अब इनका काम और तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ईमानदारी से जी बताइए सईद साहब, आप भी एक समाज सेवी हैं और यहाँ तशरीफ फरमा हैं क्यूपी न्यूज के उद्घाटन में, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज अरशद साहब और उनकी टीम ने माइलस्टोन स्थापित किया है जयपुर में, ये स्टूडियो कायम करके। और जैसा कि उन्होंने खुद ने बताया,
हम समाज में फैल रहे अपराधों को खत्म करने के लिए काम करेंगे। और वास्तव में अगर पत्रकार अपने सच्चाई पर कायम रहे तो वो अपराध पर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकता है। और आप लोगों से मैं एक निवेदन भी करूंगा कि एजुकेशन और जो छोटे मोहल्लों में या स्लम एरिया में जो अपराध है उसको थोड़ा ज्यादा कवरेज दें। आप उसको कवरेज देंगे तो देखो समाज में आपका एक जो फर्ज है वो बड़े तौर पे निभाया होगा। क्यों हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो किसी भी तरह से समाज के लिए सही साबित आज के टाइम में तो नहीं है। न वो बड़ों का अदब कर रही है, न वो एजुकेशन में है, न वो किसी का कहना मानने में है, न वो इंडस्ट्री में जाना चाहती है। उसका क्या कुछ कारण है, खास कारण क्या है उसका जो ध्यान नहीं दे पा रही है? उसका खास कारण तो मैं तो परिवार को, बड़े लोगों को मानता हूँ। क्यों बच्चे की परवरिश घर पे होती है, घर वाले अगर तरबियत सही नहीं करते हैं तो उसका असर उस बच्चे की जिंदगी पर आता है और वो फिर समाज में वही देता है जो कुछ उसको परवरिश में मिला। अभी नशे की और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नौजवान युवा जो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है और वो कम नहीं हो पा रहा। पुलिस पे ही अपना जो भी प्रयास है वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का और घर वालों का खास सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो शाह होती है एक तरीके से घर वालों की तरफ से मिली जा रही है, क्योंकि वो उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसके लिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि घर वाले आजकल बच्चों पर ये ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा 8 बजे 7 बजे के बाद अगर बाहर है तो वो क्यों है। और जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी तो बच्चे सुधार की तरफ नहीं आ सकते। क्यों जब वो बाहर रहता तो किसी न किसी की संगत में आता है, 2 दिन किसी को फ्री में नशा मिला, तीसरे दिन वो अपना आप या तो पैसे लाएगा और या चोरी करेगा। और इसमें देखो शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। आपने देखा हो अडानी के पोर्ट पर रोजाना अफीम, गांजा, फला जिनका सब कुछ पकड़ा जा रहा, लेकिन कोई पकड़ नहीं है उसकी। इसी तरह अभी गुजरात में 3-4 जगह बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। तो इसमें शासन प्रशासन का बड़ा रोल है, पुलिस के भी बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। आप लोग अगर पत्रकार लोग अगर पीछे पड़ जाएं तो मैं कह रहा हूँ उस पर बहुत कुछ लगाम लग सकती है। लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र मीडिया कितना जरूरी है? मीडिया चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ ये पत्रकारिता है। तो इसका तो बड़ा रोल, अगर एक पाया गिरा दिया जाए तो छत गिर जाएगी नीचे। इसका मजबूत होना बिल्कुल जरूरी है। पत्रकारों की सुरक्षा कहीं नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले तो चाकू मार दिया गया है, वो खबर बनाने के मामले के ऊपर। अगर कोई खबर बनाता है तो उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। क्या सुरक्षा है पत्रकारों की? इसकी वजह यह है कि पत्रकार खुद भी संगठित नहीं है। मैंने देखा है जैसे हमारे वकील लोग हैं, आज पुलिस भी उनसे बात करने में डरती है, उसकी वजह कि वो संगठित है। संगठित आप होना चाहिए। अबरार भाई पर अगर आक्रमण होता है सारे पत्रकारों को इकट्ठा होना चाहिए, पुलिस भी आएगी, प्रशासन भी आएगा और जनता भी साथ देगी आपका। तो संगठित होना जरूरी है। संगठित रहो, एक रहो, ताकत मिलेगी।